नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। गाइस आपने नाम सुना होगा ब्लैक मनी। हम आज आपके लिए यही लेकर आए कि ब्लैक एक्चुअली में ब्लैक मनी होता क्या है। हम ब्लैक मनी के डिकोडिंग करेंगे कि हमने सुना तो बहुत है कि ब्लैक मनी, बट गाइस लिटरली आपको पता है कि अपने इंडिया में कितना ब्लैक मनी है एंड ये सब कहाँ से होता है और लोग कैसे ब्लैक ब्लैक मनी को वाइट मनी को बनाने के बाद उनका यूजेस लेते हैं। तो गाइस आज हम इसी वीडियो ये सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस जो ब्लैक मनी है आपको शायद ये आइडिया ना हो कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर कितना ब्लैक मनी है। गाइस इंडिया के अंदर फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडिया के अंदर 28 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी है। गाइस कैन यू इमेजिन 28 लाख करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ा नंबर है बट गाइस यही रियलिटी है। तो गाइस ब्लैक मनी होता क्या है, क्योंकि हम सब ने सुना है कि मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं, हम कभी न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि किसी कोई नेता है वहाँ पे उसकी ईडी की रेड पड़ी, वहाँ पे इतने करोड़ रुपए का ब्लैक मनी मिला एंड मतलब ऐसे बहुत सारे छापे वो पढ़ते रहे। जब हमको क्या न्यूज़पेपर में न्यूज़ मिलती है या कभी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं किसी पोस्ट में या कभी मतलब या कभी यूट्यूब वगैरह हम पास काफ़ी न्यूज़ आती रहती है कि XYZ एक पर्सन थे, उनके घर में जब ईडी ने रेड मारी तो इतना सारा ब्लैक मनी मिला। तो गैस जो ब्लैक मनी होता है कि गाइस गाइस ब्लैक मनी मतलब ये कुछ काला पैसा ऐसा नहीं होता, ये बस इसका नाम है ब्लैक मनी, क्योंकि ये इलीगल तरीके से किया जाए तो इसलिए इसको नाम दे दिया कि एक ब्लैक मनी है। बट सरप्राइजिंगली जो ब्लैक मनी जो एक्चुअल जो मीनिंग होता है गैस ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, मतलब आपका कोई अच्छा खासा कोई रेस्टोरेंट है या कोई बिजनेस है, एक साइड कोई भी बिजनेस है, अगर गाइस आपकी जो इनकम है, अगर आपकी जो इनकम है आप पर मंथ अगर 5 लाख रुपीज़ अगर ऊपर है तो आपको उसके ऊपर 18% जो इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये श्योरिटी है। एंड अगर वो 18% आप अगर इनकम टैक्स अगर आप गाइस अगर गवर्नमेंट को नहीं देंगे तो ऑब्वियसली ये उसमें ये होगा कि यार जो गवर्नमेंट है उनको काफ़ी सारा नुकसान, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो मतलब जो मेन जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है गाइस वो मतलब ये टैक्स से जनरेट होता है। लाइक जैसे इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, SGST CGST, तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस है जो मतलब हम जो इंडिया के जो पीपल्स है जो सिटीजन है वो उनको देते हैं। तो गाइस अब इस केस में कई लोग मुझे ये बोलेंगे कि यार हमने पैसा कमाया, हमने किसी गलत तरीके से नहीं कमाया, बट तो हम हमारा पैसा गवर्नमेंट को क्यों दे। बट तो गाइस इसके लिए मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि जो इन मतलब जो हमारे देश का जो रेगुलेशन है उसमें एक क्लियरली मेंशन है कि अगर आप 5 लाख अगर आपकी जो मंथली इनकम अगर 5 लाख रुपीज़ ऊपर है तो आपको गवर्नमेंट को 18% टैक्स देना पड़ेगा, 18% टैक्स देना पड़ेगा। और वही इन केस में जो मतलब जो जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं या जो व्यापारी होते हैं, अगर उनके केस में होता है कि जो अगर आपकी जो इनकम है अगर 20 लाख रुपए से ऊपर है एक महीने की तो आपको उस पर 30% जो है GST देना पड़ेगा। तो गाइस 30% GST फिर 18% आपका इनकम टैक्स एंड उसके बाद में अगर आपको नॉलेज हो, अगर आपको जैसे इनकी नॉलेज हो तो आपको 2% जो है आपको जो बैंक भी चार्ज कर सकते, तो टोटल मिला के 50% हो गया। अब गाइस अब आपको मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आपने पूरे साल भर में अगर आपका अच्छा खासा बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल हम और किसी भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो अगर पूरे साल में अगर आपने 10 करोड़ रुपए कमाए तो गाइस 10 करोड़ अगर आपने कमाए, अब आप सोचेंगे कि यार मैंने किसी मतलब कोई इलीगल तरीके से मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने अपनी मेहनत से कमाया, तो मैं 10 करोड़ का 50% होता है 5 करोड़, तो मैं 5 करोड़ गवर्नमेंट को क्यों दूँ। गाइस ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आप आपकी जगह वो सही हो, बट इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक्ट है उसमें क्लियरली वो मेंशन है कि मतलब आपको अगर इतना अगर आप महीने का इतना अगर कमा रहे हो तो ऑब्वियसली गाइस आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। अब मैंने आपको आपको जो नंबर बताया जैसे जैसे आप 10 करोड़ कमा रहे हो तो 5 करोड़ आपको गवर्नमेंट देना, तो गाइस ये नंबर क्या ऊपर नीचे होता रहता है, तो प्लीज़ इसमें आप थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। एंड दूसरी बात जो हम जो बात कर रहे हैं कि ब्लैक मनी की, अभी ब्लैक मनी क्या होता है कि लॉन्ड्रिंग मनी या हम बोलते हैं कि हवाला का पैसा। अब गाइस ये हवाला का पैसा क्या होता है, बस गाइस इसका सीधे से आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने इंडिया में जैसे कोई भी एक बिजनेसमैन है, उसने अगर अगर उसने साल का 100 करोड़ रुपए पूरा टर्नओवर किया है पूरा प्रॉफिट। अब उसका ये कि भाई साल का उसने 100 करोड़ कमाया, अब 100 करोड़ जो कमाया तो उसको 50 करोड़ गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अब इसी चीज़ से वो बचने के लिए ये जो मतलब जो भी बिजनेसमैन वगैरह तो ये क्या करते हैं कि मतलब इनके क्या मतलब ये कुछ एजेंट्स होते हैं मतलब जो ये लॉन्ड्रिंग मनी का जो काम करते हैं। अब मुझे चाहिए क्या कि मुझे जो मेरा पैसा है वो मेरे पास ही रहे। लाइक मेरे पास जो 100 करोड़ का मैंने जो पूरे वो मंथ में जो मैंने एक जो टर्नओवर किया है, मतलब जो पूरा जो पैसा कमाया प्रॉफिट कमाया, वो मैंने 100 करोड़ के 100 करोड़ वो मेरे पास है। तो गाइस जो इन केस में जो
गवर्नमेंट को टैक्स देने से बचने के लिए ये जो जो करते हैं वो अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। गाइस प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा। उस केस में अब फिर क्या होती है कि ये एजेंट से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके नंबर, क्योंकि जो एजेंट होते हैं वो आपको इजीली कहीं भी मिल जाते हैं। अभी एजेंट से कांटेक्ट वो करते हैं कि मेरा इतना खासा, मतलब मेरा इतना वो पैसा, तो आप इसको मुझे मतलब मैं आपको देता हूँ, तो आप इसी पैसे को मुझे वाइट करके मुझे वापस मेरे पास ही ला दीजिए, मतलब मुझे ही वापस दे दीजिए वाइट करके। अभी मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो जो एजेंट है अगर 100 करोड़ रुपए मतलब वो ले रहा है किसी एक्स पर्सन का पैसा, अगर आपको 100 करोड़ उसको वापस दे देगा तो उसको क्या बचेगा? तो गाइस उनका भी कुछ कमीशन होता है, लाइक उनका जो कमीशन होता है वो बहुत कम होता है। तो इसके अब वो भी क्या, उनका भी एक बिजनेस हो जाता है, एंड जो मतलब जो बिजनेसमैन है उसका भी वो पूरा पैसा बच जाता है। तो इस केस में फिर क्या होता है कि जो जो बिजनेसमैन होता है वो एजेंट को एक पैसा देता है। अब जो एजेंट को पूरे उसने जो 10 करोड़ रुपए पूरे हम 10 करोड़ का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो 10 करोड़ मतलब बिजनेसमैन ने जो एजेंट है उसको 10 करोड़ पूरा कैश दे दिया। अब वो कैश जब दे दिया, वो मान लीजिए कि जो एजेंट है वो दुबई का है, अब उसने उसको पूरा जो कैश दे दिया, उसके बाद में जो एजेंट जो होता है तो उसके और भी मतलब उनके और भी सारे लिंक्ड होते हैं, जैसे दुबई से, मतलब दुबई से पैसा वो इंडिया में आना है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो इंडिया का है। तो उसने एक एजेंट से कांटेक्ट किया, वो दुबई का था। उस एजेंट ने उस सॉरी जो बिजनेसमैन है उसने एजेंट को 10 करोड़ रुपए दिए और बोला कि जो मेरा पैसा मुझे वाइट करके वापस मुझे ही दे दीजिए। तो उस केस में जब उसको 10 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद में जो इंडिया में उसके जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, उनके और भी एजेंट्स होते हैं, वो उनको कांटेक्ट वो करते हैं कि XYZ, मतलब हम किसी का, जैसे कोई कोई अब्दुल है, उसने मुझे मतलब 10 करोड़ दिए थे, अब आप वो 10 करोड़ उन्हें वहाँ से दे दीजिए। तो क्योंकि उनको जो वो कमीशन है वो कमीशन बेस होता है, जो फिर जो एजेंट होता है वो इंडिया में किसी को कॉल करता है, फिर उससे मतलब जो 10 करोड़ है वो लेता है। तो गाइस इनमें ये मतलब क्या होता है कि जो बिजनेसमैन ने जो पैसे दिए ना, वो तो अभी तक दुबई है, वो इंडिया नहीं आया है। तो आप सोच रहे हो गाइस, जो अब्दुल है वो फिर वो बिजनेसमैन को वो कैसे पैसा देगा? तो गाइस उनके पास आपको मतलब अभी जैसे आपको मैंने बताया कि हवाला का पैसा, लॉन्ड्रिंग मनी जो होता है, ये बहुत इसमें बहुत ज़्यादा रकम, मतलब बहुत ज़्यादा ये पैसा होता है। ये मतलब मैं तो आपको जस्ट एक नंबर देके चल रहा हूँ, 100 करोड़। दोस्तों भाई इनके पास जो हवाला का पैसा वो 1000 करोड़ 2000 करोड़ इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन केस में फिर क्या, जो अब्दुल होता है मतलब जो एजेंट होता है, मतलब उस बिजनेसमैन को एक पासवर्ड बोलता है कि जब आप आपका पैसा लेने जाए तो प्लीज़ उसको एक पासवर्ड बोलिए। तो जो भी जो पासवर्ड होता है वो जब बिजनेसमैन जब अब्दुल के पास जाएगा, वो फिर उसको एक पासवर्ड बोलेगा, तब जाकर उसको वो उसका मतलब जो कमीशन काटने के बाद जो जितना भी जो पैसा बचता है गाइस, अगर 100 करोड़ रुपए है तो वो ज़्यादा अपना 10 से 5% जो कमीशन ले लेगा, फिर बाकी जो पूरा पैसा है वो उस बिजनेसमैन को दे देगा। तो गाइस ऐसे ही पूरी एक साइकिल चलती है, एंड ऐसे ही पूरे जो ब्लैक मनी को ये वाइट करके वापस वो घुमा के अपने पास ले आते हैं। तो गाइस जो ये है कि ब्लैक मनी, अब ब्लैक मनी में होता है क्या कि अगर आप टैक्स की चोरी करोगे तो गाइस इनका जो सीधा सीधा जो असर है वो घुमा फिरा के आप पे ही पड़ेगा। आप पे ही पड़ेगा क्यों? क्योंकि अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो ऑब्वियसली जो चीज़ें, मतलब फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल हो गया, जो होम ग्रोसरीज होगी, मतलब जो सब्जियाँ वगैरह, अब वो महंगी होगी। अब गाइस अगर वो महंगी होगी तो वो सीधा असर भी आप पे ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो महंगी हुई तो वो भी, क्योंकि पे तो आपको करना है। तो ऑब्वियसली अगर अगर जो हमारे जो डेली प्रोडक्ट्स है और भी जो चीज़ें अगर वो महंगी हुई तो गाइस आपको जो डेली जो नीड्स है वो तो आपको जो खरीदनी है। तो अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो ऑब्वियसली अगर आप टैक्स में जो पैसा जो बचा रहे हो आपको इनडायरेक्टली उधर से देना पड़ेगा। तो अब अगर आप टैक्स दे तो गाइस ये काफ़ी अच्छे, अगर आप वो नहीं दे तो इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट है वो आपसे किसी भी वो तरीके से, मतलब किसी भी एक वे ढूंढेगी, वो आपसे इसका पैसा वो निकलवाती है। क्योंकि आप टैक्स नहीं भरोगे, चीज़ें महंगी होगी। अब चीज़ें महंगी होगी तो जो आप पे तो असर जो पड़ेगा। अब जो मंथली जो 5 लाख जो नहीं कमा रहे, जो उसके नीचे गाइस, उन पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अब उनको लगेगा कि यार हम तो 5 लाख के नीचे कमा रहे, तो हम मतलब हमको टैक्स देना नहीं, तो फिर भी उसके बाद चीज़ें इतनी महंगी क्यों हो रही? तो गाइस ये चीज़ें इतनी महंगी इसलिए हो रही क्योंकि जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस जो टाइकून होते हैं, वो सब यही करते हैं। अब अगर वो टैक्स नहीं भरेंगे तो ऑब्वियसली मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग आते हैं तो उनका सीधा सीधा असर उन पे पड़ेगा। उनको ज़्यादा फिर वो खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि जब हर चीज़ की जब रेटें बढ़ रही है तो ऑब्वियसली जो उनके पर्स से पैसा ज़्यादा जाएगा। अब ज़्यादा जाएगा तो सीधा जो आम आदमी की जो इनकम है गाइस उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो गाइस यही पूरा जो ब्लैक मनी है पूरा ये है कि गाइस मैंने आपको आज का जो वीडियो था वो इसी के ऊपर था कि ब्लैक मनी, कि मैं कैसे ब्लैक मनी को डिकोड वो करके आपके सामने एक्सप्लेन करूँ कि लिटरली ब्लैक मनी होता क्या है और कैसे लोग ब्लैक को
वाइट करके फिर गवर्नमेंट को शो कर देते। क्योंकि गाइस ब्लैक मनी में सीधा ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मतलब जैसे आपको मैंने बिजनेसमैन का एक एग्जांपल दिया था, 100 करोड़ अब अगर वो कमा रहा है, अगर गाइस उसने जो ब्लैक मनी मतलब ब्लैक को वाइट करने के लिए किसी को पैसे दिए, फॉर एग्जांपल अब मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने नेपाल के किसी एजेंट को 10 करोड़ रुपए दिए कि आप इसको मुझे वाइट करके मुझे वापस दे दो। अब जब वो एजेंट है जो नेपाल के अंदर है, मैंने उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, बट अगर वो वहाँ से अगर वो कैश निकालता है, उसके बाद में भाई इस गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ नहीं वो बचता कि वो पैसा कहाँ गया। क्यों? क्योंकि मतलब उसने कैश निकाल लिया और कैश निकालने के बाद गवर्नमेंट पास बस इतना सा जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसके बाद में इतना सा प्रूव है कि इंडिया से पैसा नेपाल गया। अब नेपाल से अगर वो कैश निकाल लेता है तो उसके बाद गाइस इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ नहीं बचता और इनमें फिर ढूंढती रहती आखिरकार पैसा गया तो गया कहाँ। तो गाइस ये होती पूरी मेन मतलब जो मेन होता है जी ब्लैक मनी कैसे चलता है, जो लॉन्ड्रिंग का जो पैसा बोलते हैं हम, जो हवाला का पैसा। तो गाइस ये सब था। गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।